हो गई जैसे तैसे भी शादी होनी थी, कम से कम इतना तो हो कि अपने शौहर को सीधे रास्ते पे ले आओ। बहुत खड़ूस टाइप आंटी मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, रोल करती। लेकिन लड़के की तरबियत करना माँ बाप का फर्ज है, बीवी का नहीं। हेलो जी, मेरा नाम है तस्खीर और इस वीडियो में हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो रिलेटेड है पाकिस्तान के लेटेस्ट वायरल ड्रामा से, जो कि इंडिया में भी वायरल हो रहा है और जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। फ़हाद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर का ये ड्रामा, तो इसके ऊपर मैं रिएक्शन करने वाला हूँ, कुछ वायरल सीन्स कुछ। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। फ़हाद मुस्तफ़ा टेम्पर ड्यूरिंग शूट। हॉट हॉट। अरे यार, ये सच में कुछ हो गया क्या शूट के टाइम पे? बिल्कुल बिल्कुल रियली फाइट हुई है, ऐसा है कुछ। और उसने भाई बैग फेंक कर भी मार दिया फ़हाद मुस्तफ़ा ने उस गुंडे के। ऐसा लग रहा था पीछे से कुछ बोल रहे थे, वो छेड़ रहे थे उल्टा सीधा। ओ भाई बिल्कुल रियल फाइट लग रही है, रियल फाइट सच में। मुझे एक फ्रेंड ने भेजा था इंस्टाग्राम पर ये वीडियो के, देखो ये बिल्कुल रियलिस्टिक, बिल्कुल रियल कहानी, मतलब रियल सीन लग रहा है, जैसे कि असलियत में ऐसा कुछ शूट के टाइम पर हो गया हो। लेकिन बाद में उसने मुझे भी ये भी बताया कि ये शूटिंग है, मतलब ये शूट हो रहा है। और इतनी तगड़ी एक्टिंग के भाई ताली बजानी पड़ेगी एक्टिंग के लिए। वो मुस्तफ़ा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी। नॉट रेडी। और जो वो अब बन गया है, मुझे नहीं लगता मैं उसका ज़िंदगी गुजार पाऊँ। ओए होए, ये जुदाई तो ही मार देती है दोस्त। क्या सीन रहा होगा, पहले अच्छा फिर बुरा इंसान बदल गया। इतनी तगड़ी स्टोरी, मतलब मैंने ये दूसरा वीडियो ही देखा है अभी, और स्टोरी मुझे बहुत ख़तरनाक लग रही है इसकी। लव स्टोरी बनते बनते बिछड़ जाना, ओ माय गॉड। लोग बोल रहे हैं भाई, इसके चर्चे चल रहे हैं इस ड्रामा के, कुछ वायरल हो रहा है इस टाइम पर। तुम्हें किसी चीज का असर नहीं है, तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। मैं किसी तुम्हें फोन करते करते अपने पास हो। मैं जानती हूँ ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है, तुम्हारी खुशी नहीं थी, इसमें मुझे पता है, लेकिन अब कर ली है ना। तूने अपनी रिश्ता से यार कि जो मेरा ख्याल रखे, हमारा फ्यूचर सोच। तुम नहीं सोचते, तुम मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। ओए बीवी प्यारी है यार, निभा ले। सो इमोशनल सीन यार, बहुत तगड़ी स्टोरी भाई। बिना मर्जी के शादी हो गई है। कभी कभी नामुमकिन भी हो जाता है, कभी कभी एडजस्ट कर लेते हैं, लोगों की बात है अपनी अपनी। कि आज के दिन के लिए जिंदा था कि मेरे दोनों बेटे इस तरह लड़ेंगे। कि मुझे मेरी उसकी सोच में बहुत फ़र्क आ गया। वो मुस्तफ़ा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी। थप्पड़ पड़ गया भाई को। गलत समझ रहे हैं, मुस्तफ़ा बहुत ज़हीन है, अच्छे खासे पैसे कमा लेता है गेमिंग से। मुझे पता है उसकी एक प्रॉपर रूटीन वाली नौकरी नहीं है। गेमिंग भी तो बाकायदा एक इंडस्ट्री है ना। तो लेकिन कर तो रहा है काम। आप उसकी ज़ाहिरी पर्सनैलिटी पे ना आ जाए, मुझे पता है लापरवाह लगता है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक काम करे। बल्कि वो तो मुझे अलग से मेरे खर्चे के लिए पैसे देता है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। तुम सुबह कहाँ चले गए थे? झूठ बोल रही होगी। तुम्हारा पूरा घर हैरान परेशान था कि तुम सुबह सुबह अपनी नींद छोड़ के कहाँ चले गए। ठीक है, 50,000 ये कहाँ से आए? आईटी यूनिवर्सिटी में गेमिंग कंपटीशन था, सुबह से दोपहर तक चले सारे राउंड, लेकिन मैं ठीक है। 50,000 ना गेमिंग। और ये नेक ख्याल आया कैसे कि अपनी नींद कुर्बान करके तुम सुबह सुबह इस कंपटीशन के लिए चले गए हो? जो अपने अब्बा को इतनी छोटी छोटी तारीफें कर रही थी ना, मैंने कहा लड़की ऊपर जाएगी, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगी। उसको सच बना मैंने सोचा कंपटीशन जीतते हैं और तुम्हारे झूठ को सच में डाल दूं।
क्या कमाल का सीन था यार, मज़ेदार था यार ये सीन। मतलब एक बंदा जो लापरवाह है वो अपनी तारीफ सुन लेता है, झूठी वो भी, उसको सच कर दिया भाई। मैं ड्रॉप करती तुम्हें, तो आप नाश्ता भी कर लेंगे। अपना बिस्तर छोड़ के जाओगे? अभी तो तुम्हारे लिए आधी रात हुई है ना। मैं जाके थैंक यू। झगड़े के जाओ बाद ऑफिस, बोर लड़की। लेकिन नाश्ता तुमने अच्छा करवाया, थैंक यू। कुछ मोहब्बत तो जाएगी। बस इतना ही। मतलब एक बंदा वो अपनी दुनिया में है, थोड़ा सा बेरोज़गार है, और उसको एक जॉब वाली लड़की से शादी करा दी जाती है जिनकी बनती नहीं है, लेकिन फिर वो, आई थिंक इसके अंदर बहुत तगड़ा मैसेज है, कैसे किस तरीके से अपने अंदर की चीज़ों को मार कर आगे बढ़ना होता है भाई। क्या हुआ फिर सर? सब ठीक है ना? भाई से कोई बात हुई आपकी? कुछ कह के गए हैं वो आप? हर बात खत्म कर गया तुम्हारा भाई, रिश्ता खत्म कर दिया उसने मेरे से, ठीक है? मेरा बाप ना घर पे मुझसे ये पूछना चाह रहा है कि स्टेज कैसे सेट करवाना है, लाइटें लगवा रहे हैं, मेरा माँ यूँ है, आज मेरी खाला दुबई से आ रही है, और यहाँ पे खड़ी होकर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊँ। अच्छा, अब समझ आ रहा है मुझे, इनको कम से कम दुख हो। अब समझ में आया मुझे। इसके भाई के साथ होने वाली थी, वो चला गया कहीं, भाग गया, उसके बदले इनसे फहाद से होती है शादी। अरे तुम्हारा फर्ज है, हो गई जैसे तैसे भी शादी होनी थी, कम से कम इतना तो हो कि अपने शौहर को सीधे रास्ते पे ले आओ। बहुत खड़ूस टाइप आंटी मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, रोल करती। लेकिन लड़के की तरबियत करना माँ बाप का फर्ज है, बीवी का नहीं। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ब्लास्ट कर दिया, ब्लास्ट लास्ट में इस लाइन ने भाई कि तरबियत करना माँ बाप का फ़र्ज़ है। ये 100% सच बात है यार, हकीकत है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों की तरबियत का काम माँ बाप का होता है भाई। अब वो शादी के बाद एक दूसरे की तरबियत नहीं कर सकते, 20 साल 10 साल उसमें चले जाएंगे भाई, उनको सिखाने में कि तुम ऐसे रहना चाहिए, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए। तरबियत पहले से होनी चाहिए। कमाल लाइन थी यार, मेरे दिल की। काम डाउन शर्जीला, काम डाउन। एक अम्मी का मास काफ़ी है ना, डोंट गेट इमोशनल। मुस्तफ़ा को टैक्टफुली हैंडल करो। शादी पर तो आपसे बिल्कुल ठीक से मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैंने और सलमान ने सोचा इस न्यूली वेड कपल को डिनर पे इनवाइट करता है। और पता करें ये रिश्ता हुआ कैसे, मतलब किसने किसको प्रपोज किया। ये तो आप बताएं, क्योंकि मेरी इस प्यारी सी दोस्त को तो कोई लड़का पसंद नहीं आता था। ज़ॉम्बीज़ पे फिल्म है, इंटरेस्टिंग देखनी। नहीं, मुझे ऐसी फिल्म्स बताओ ना। मैं कभी गेम हारता नहीं। यार एक बात तो बताओ, वो जो तुमने मुझे गेम दिखाया था, जो तुमने बनाया था, तो मैं बहुत फैसिनेट हुई कि गेम बनता कैसे है। होना चाहिए इमेजिनेशन, ज़रा स्ट्रांग होनी चाहिए, बन जाता अच्छा गेम। गेम बनाना भी है, गेम खेलता भी है बंदा। मैं सारी रात सड़कों पर फिरूंगा तो क्या साथ रहोगी मेरे? हाँ, सड़कों अभी बीवी की बुलाने के ताने सुने दोस्तों से। बीवी की गुलामी। सिर्फ मुंह साफ नहीं, दिमाग भी खराब नहीं है। 1 महीने में ही तंग आ गए हो। शुरू में होता है ऐसा। फिर क्या होता है? फिर आदत पड़ जाती है। ऑलराइट, तो ये वो कहानी है, वो किस्से हैं कि भाई शादी किसी और से होनी थी, शादी किसी और से हो गई, और फिर वो उसको निभाना है कैसे, किस तरीके से, वो तो हमें ड्रामा देखकर पता चलेगा। लेकिन कुछ सीन्स इसके बहुत तगड़े थे। क्या लव स्टोरी बनेगी, बनते बनेगी, ना चाहते हुए भी, ना निभाते हुए भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ है भाई। मैं तो कह रहा था भाई, हानिया क्यूट है, सही है, बढ़िया है, तो मान जा भाई, कर ले, निभा ले, फिर क्या कर सकते हैं। बाकी इसका जो पहला सीन देखा था हमने, ओ माय गॉड, क्या नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग हो रखी है इस ड्रामे के अंदर। बहुत तगड़ी एक्टिंग थी, बिल्कुल रियल
वाली रियल लग रही थी। हानिया आमिर काफ़ी सही वाला रोल कर रही हैं, एक थोड़ी सी दबी हुई सैड वाली लड़की जो बहुत कुछ झेल चुकी है, वो थोड़ा सा उभरती है, फिर सच्चाई की तरफ आती है और थोड़े से तगड़े जवाब भी देती है, लोगों को सिखाती है कि भाई असली बात ये है, जो तुम चल रहे हो वो नहीं है। तरबियत जो होती है लड़के की हो चाहे लड़की की, वैसे तो मैं दोनों बोल रहा हूँ, लड़के की बोलती हैं ये कि वो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, माँ बाप का काम होता है, बीवी का नहीं होता है। करेक्ट, अग्री। एंड बहुत ज़बरदस्त सीन थे। ये ड्रामा मुझे अब पता चला कि क्यों वायरल जा रहा है, ये क्यों वायरल और हिट हो रहा है ये भाई, बॉर्डर के पार यहाँ पर भी। तो क्या कहते हो आप, इस ड्रामे को मुझे पूरा देखना चाहिए या नहीं? आपका रिव्यू क्या है वो कमेंट सेक्शन में बताना। मेरी रिएक्शंस आपको देखकर कैसा लगा? सब्सक्राइब करते हुए जाओ। बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।